हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लासिक विजय W3 वेब। दोस्तों, कभी कभी हमारे साथ या आपके साथ ऐसा होता है कि आप किसी काम को कंप्लीट करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, सुबह शाम रात बिल्कुल लगे रहते हैं उसमें। कई महीनों तक मेहनत करने के बावजूद जब उसका रिजल्ट आता है तो हमें उसका रिजल्ट वैसे नहीं मिलता जैसा हमने सोच रखा था। तो दोस्त, कभी कभी ऐसा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपके दोस्त भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। बहुत मैंने मेहनत की, बहुत कोचिंग लिया, ट्यूशन लिया, दिन की रात को बिल्कुल एक कर दिया, बिल्कुल परिश्रम में कोई कमी नहीं है। जितना आपको एनर्जी देना था, जितना फोकस और डिटरमाइनेशन चाहिए थी, सारी चीज़ आपने दिया। एक सही टाइम आया जब आपको एग्ज़ाम देने के लिए आपको शहर से बाहर जाना था। आप अपने दोस्तों के साथ एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं, एग्ज़ाम भी देते हैं, क्वेश्चन की सारे आंसर आप लिख के सही आते हैं। लेकिन जब रिजल्ट के टाइम आता है तो आपको पता चलता है कि जितने भी हमारे दोस्त हैं वो सब पास हो गए, सबकी नौकरी लग गई, बस आप हैं जो फेल हो गए और आपकी नौकरी नहीं मिल पाई, आप उस नौकरी से वंचित हो गए। तो दोस्त, अपने आप को उस समय बहुत परेशानी से महसूस करते हैं, बहुत व्याकुल महसूस करते हैं, सोचते हैं कि मेरी में क्या गलती रह गई, भगवान ने मुझे ही क्यों फेल कर दिया, मेरे सारे दोस्त पास कर गए, सारे दोस्त की नौकरी मिल गई, मैंने भी तो मेहनत किया था, मैंने भी तो एग्ज़ाम में दिया था, मैंने भी तो सारे क्वेश्चन के सही जवाब लिख के आए थे, इसके बावजूद भी भगवान मुझे क्यों फेल किया। दोस्त, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि फल की चिंता हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारा हाथ में सिर्फ हमारा कर्म है। आपने बड़ी कोशिश की, दिन रात मेहनत किया, पढ़ाई किया, कोचिंग किया, ट्यूशन किया, जो भी आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने थे सारे एफर्ट लगाए, एग्ज़ाम भी दिया, लेकिन शायद आपको उस नौकरी को में जाना नहीं था। भगवान आपके लिए कोई अलग सी प्लानिंग कर रखा हो। आप भगवान की प्लानिंग को नहीं जानते, भगवान ने आपके भविष्य को क्या बनाना चाहते हैं, क्या पता आप उस नौकरी के अलावा आपके भगवान कुछ अलग ही दिशा में भेजना चाहते हो, अलग ही कुछ अलग पर्पस बना रखे हो आपके जीवन का। और दोस्त, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हमारे हाथ में सिर्फ काम करना होता है, मेहनत करना होता है, परिश्रम करना हमारे हाथ में है, लेकिन उस परिश्रम का जो फल मिलना है, रिजल्ट आना है, वो कभी कभी भगवान पर हम छोड़ देते हैं। अब जब हमें रिजल्ट नहीं मिलता तो हम भगवान को छोड़ देते हैं कि चलो अब मैं क्या कर सकता हूँ, जितना मैंने कर सका था किया, लेकिन अगर आपको मुझे पास नहीं करना था, मुझे नौकरी नहीं लगवाने थे, हमारे सारे दोस्त की नौकरी लग गए, मैं ही फेल हो गया, तो निराशा तो होती है दोस्त, सबको निराशा होती है। लेकिन हम अपने जो भविष्य है उसको नहीं जानते, हमारा भविष्य कहाँ है, किस डायरेक्शन में जाएगा। कभी कभी हम भगवान हमारे परीक्षा भी लेते हैं कि बेटा निराश मत हो, तुम्हारे लिए इसके अलावा कुछ और अलग प्लानिंग मैंने कर रखी है, और अगर तुम्हें इस नौकरी में चले जाते तो वो जो हमारा जो पर्पस था आपको बनाने का, वो चीज़ करवाने का, आपके हाथों से करवाने का, वो कौन करता। तो भगवान के भी हमारे और आपके लिए बहुत सारी कुछ प्लानिंग होती है जो हमारे समझ से परे होती है, और वो भगवान ही जानते हैं। तो दोस्त, निराश नहीं होइए। किसी भी काम को अगर आपको मिलता है, जो भी काम करते हैं, अपने मन धन जितना भी लगाना था फुल एनर्जी के साथ काम कीजिए। लेकिन रिजल्ट जब आता है तो किसी का रिजल्ट अच्छा आता है, किसी का रिजल्ट ख़राब आता है, ये हमारे हाथ में नहीं है। हमारा हाथ में सिर्फ अपना कर्म करने का था। दोस्तों, एक एग्जाम्पल से आपको समझाना चाहता हूँ। आप जानते होंगे भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, वो हमारे देश के बहुत बड़े वैज्ञानिक भी रहे थे, मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं वो से। उनकी एक छोटी सी कहानी मैं बताना चाहता हूँ। वो डॉक्टर अब्दुल कलाम का जो एम्बिशन था, मन था कि बहुत ही अच्छे पायलट बनना, हवाई जहाज़ उड़ाना, फ्लाइट जो होता है, फ्लाइट होते हैं, लड़ाकू विमान उड़ाना, बहुत उनके पायलट बनने की बहुत सपना था। बचपन में फ्लाइट उड़ाने की, पायलट बनने के बारे में सोचा करते थे। पढ़ने में तो बहुत तेज़ थे ही, दिमाग उनकी इतनी तेज़ था कि फेल होने की चांस ही नहीं था। इतनी मेहनत, इतने अच्छे तरीके से पढ़ने वाला विद्यार्थी कहाँ फेल हो सकता। लेकिन अपने इच्छा को पूरी करने के लिए उनको एग्ज़ाम तो देने पड़ेंगे ही। जब तक आप एग्ज़ाम नहीं दोगे, एग्ज़ाम को पास नहीं करोगे, तब तक आप पायलट बन नहीं सकते। तो उसी तरीके से और कैंडिडेट के अनुसार जैसा वो भी एग्ज़ाम के लिए जाते हैं, पायलट जो एरोप्लेन के जो पायलट होता है उसकी भी टेस्टिंग होती है, उसके भी एग्जामिनेशन होते हैं।
तो कहा जाता है कि वो भी एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं, रिटन जब होता उनके तो सारे क्वेश्चन सही लिख के आते हैं। उनको उम्मीद था कि मैं पास हो जाऊंगा और तो मैं अब पायलट बन के रहूँगा, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो वो 1 नंबर उनको कम मिलता है और 1 नंबर की वजह से वो फेल हो जाते हैं, वो पायलट नहीं बन पाते। तो दोस्त, वो पायलट नहीं बनते, लेकिन बाद में जाकर के वो अपनी मेहनत से मिसाइल मैन बन जाते हैं, जो आप फादर ऑफ मिसाइल कहते हैं आज हमारे इंडिया का। तो दोस्त, मैं इस कहानी से आपको ये समझाना चाहता हूँ कि अब सुनिए, भगवान ने भी अब्दुल कलाम के लिए क्या प्लानिंग कर रखा था। भगवान को भी पता था कि अगर ये पायलट बन जाता है तो ये सिर्फ एक औसत पायलट बन के रह जाता है, जो आज की डेट में बहुत सारे पायलट हैं लेकिन उसको कोई नहीं जानता कौन कहाँ क्या कर रहा है, उसको कोई नहीं जानता, बस वो अपना रोल अदा कर रहे हैं। तो पायलट बन जाने से उनकी जो सपने तो पूर्ति हो जाता है, लेकिन जो भगवान की जो मकसद था, भगवान की जो उसके प्रति जो उसका जो भगवान को भी उसके प्रति की जो उसकी जो प्लानिंग था, वो अब्दुल कलाम को भी नहीं पता था। अब्दुल कलाम को ये बस इतना पता था कि मुझे पायलट बनना है, लेकिन भगवान को प्लानिंग था कि उसको मिसाइल मैन बनाना है, देश के लिए कुछ काम करना है और उनके हाथों से मिसाइल को लॉन्च करवाना था। तो बाद में जाकर वो मिसाइल मैन बनते हैं, बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनते हैं और हमारे देश को अग्नि जैसा मिसाइल को देते हैं। तो दोस्त, ये हमारे हाथ में नहीं होता है, भगवान के कुछ हाथों में कुछ चीज़ें भगवान के हाथों में होती है कि हमारे लाइफ की प्लानिंग वो किस तरीके से कर रखे हैं। बस इतना है कि हम अपने कर्म को अच्छी तरीके से करें, जितना भी मिलता है अपना काम को 100% और एनर्जी के साथ दें, 100% फोकस दें। बाकी कुछ अगर रिजल्ट आता नहीं आता, इसके रिजल्ट की चिंता भगवान के को छोड़ दें, क्योंकि उनकी प्लानिंग वही जाने, वो उनको हमारे हाथों से हमारे जीवन में मुझे क्या करवाना है वो वही जानते हैं। जैसे कि अब्दुल कलाम के साथ हुआ, वो पायलट नहीं बने तो एक बहुत बड़ा मिसाइल बन गए। अगर वो पायलट बनते तो एक एवरेज बन के रह जाते, लीड लाइफ में कुछ नहीं करते। लेकिन अगर वो मिसाइल मैन बन गए हैं, इतने बड़े साइंटिस्ट बन गए, तो साइंटिस्ट के साथ साथ हमारे देश के राष्ट्रपति भी बने। तो दोस्त, ये हमारे हाथ से, हमारे कुछ दिमाग से, हमारी सोच से कुछ चीज़ ऐसी होती है जो परे होते हैं, जो कि हमारा फ्यूचर हम भी नहीं जानते हैं, भगवान नहीं जानते कि हमारे हाथ से वो क्या क्या करवाना चाहते हैं। तो फेल हो गए तो आप इतना ज़्यादा निराश होने की जरूरत नहीं है। क्या पता आपके दोस्त पास हो गए, आप फेल हो गए, तो आपके हाथों से कुछ और ही दूसरे काम होने हैं लाइफ में, कुछ उसके अलावा कुछ और दूसरी चीज़, उससे भी बड़ा काम, जो कुछ ऐसी चीज़ है जो कि वो आप करना चाहते हैं। वो उस नौकरी के अलावा भी कुछ ऐसी बहुत बड़ी चीज़, बहुत बड़ी काम है जो कि भगवान आपके हाथों से करवाना चाहते हैं, कौन जानता है। तो निराश मत होइए, ये तो लगा रहता है, पास होना फेल होना ये पार्ट ऑफ लाइफ है। लेकिन इस जो परिस्थिति को सामना करते हुए अपने लाइफ को बैलेंस बना लेता है, उसको आर्ट ऑफ लाइफ बोलते हैं। तो दोस्त, एक दूसरे एग्जाम्पल से मैं ये समझाना चाहूँगा कि आप महेंद्र सिंह धोनी को जानते होंगे। आज हमारे देश के सबसे पॉपुलर खिलाड़ी हैं। वो हमारे देश के लिए दो वर्ल्ड कप जीत के लाए, एक T20 वर्ल्ड कप लाए और एक नॉर्मल वर्ल्ड कप लाए। तो दोस्त, वो आप जानते होंगे अपने लाइफ में क्रिकेट में आने से पहले वो रेलगाड़ी जो ट्रेन होता है उसके टीटी का काम करते थे वो। लेकिन टीटी में उनको मन नहीं लगता था, जब भी उनको टाइम मिलता क्रिकेट में के मैदान में अपने प्रैक्टिस करने चले जाते, कुछ छोटे मोटे टूर्नामेंट में वो खेला करते। तो उनको जो रुझान था वो क्रिकेट में था, लेकिन वो अपने घर की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए वो ट्रेन में टीटी के काम करते थे। लेकिन जब उनकी व्याकुलता ज़्यादा बढ़ गई क्रिकेट के प्रति, ज़्यादा दिलचस्पी भी बढ़ गई क्रिकेट के प्रति, तो अपने टीटी से रिजाइन मार दिया और क्रिकेट में 100% अपना टाइम देने लगे। और देखिए इसका रिजल्ट ये आया कि आज वो हमारे देश के सबसे अच्छे कप्तान कहलाते हैं और हमारे देश के लिए 2 वर्ल्ड कप जीतवा कर लाए। तो दोस्त, मैं इस एग्जाम्पल से आपको यही समझाना चाह रहा था कि कुछ चीज़ों की जो प्लानिंग होती है वो भगवान के हाथों में होती है। हमारा जो कर्म है हमारा सबसे मेन होता है, हम अपना कर्म करते जाएं। अब बताइए, भगवान की उसको प्लानिंग था, कहाँ टीटी था और कहाँ टीटी से बनते हुए इतने बड़े क्रिकेट का सुपरस्टार बना दिया, जबकि वो बहुत ही नॉर्मल परिवार से हैं। उनके पापा जो है वो जो पानी जो चलाने वाला होता है वो टंकी, उसमें काम करते थे। इतने गरीब परिवार में जन्म लेने के बावजूद भी उसकी सोच कितनी बड़ी थी, उसकी जो
बनने की ललक कितनी बड़ी थी, उसकी चाहत कितनी बड़ी थी, उसको चाहत और उसकी प्रैक्टिस ने उसे आज क्रिकेट का स्टार बना दिया। तो मेहनत करते जाइए, फल तो भगवान देंगे ही। अगर आप मेहनत में आप कंजूसी करेंगे तो भगवान भी आपको देने में कंजूसी करेंगे। कभी कभी इंसान फेल हो जाता है, अपने मन के अनुसार उसको काम नहीं मिलता, या मेहनत करने के बावजूद भी उसको वैसे फल नहीं मिलते, वैसे चीज़ की रिजल्ट नहीं आता जितना कि वो सोच रखा होता है। तो निराशा तो होती है। भगवान जो होता है कि सबके पास कठिनाई भी भेजते हैं और अच्छाई भी भेजते हैं, लेकिन जो कठिनाई से सामना करके जो गुजर जाता आगे, उसी की लाइफ बनती है। तो दोस्त, निराशा नहीं होना, कहने का मतलब ये है कि हर परिस्थिति में आप अपने मन को बनाए रखें, विश्वास बनाए रखें, और हमारा जो मेन होता है वो अपने कर्म पर होता है। हमारा कर्म का कंट्रोल है, फल की कंट्रोल भगवान के हाथों में है। तो दोस्त, लगे रहिए जीवन में, और एक न एक दिन आपको सफलता मिलेगी और ज़रूर मिलेगी। तो दोस्त, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर कोई थॉट और कोई सजेशन है तो प्लीज़ राइट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।